हमने पढ़ा था सर्कुलेशन में से मतलब रहता था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड के वेसल्स। तो लिम्फेटिक सिस्टम को पहले पढ़ते हैं, फिर आते हैं हम ब्लड वेसल्स पर, अगर टाइम मिला तो। ठीक है ना भाई, आ जाएं, बोर्ड पे ही पढ़ते हैं बस। चलो हाँ, तो व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, ये हमें पहले नहीं समझना। पहले मैं एक फिगर ड्रा करता हूं, उस फिगर को समझें और उसको समझने के बाद शुरू होगा लिम्फेटिक सिस्टम। हो रहा है रिकॉर्ड भाई? तो देखें, ये आपकी है हार्ट। हार्ट में है कितने चेंबर? 4। ये राइट एट्रियम को ब्लड दे रही है वीना केवा। तो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलती है और आर्टरी के थ्रू आती है बॉडी के पास। कौन से बॉडी के पार्ट के पास आती है आर्टरी के थ्रू? सब बॉडी के पार्ट्स के पास। इस ब्लड वेसल से, आर्टरी से ब्लड वेसल निकलती हैं जिनका नाम है आर्ट्रियोल। ये क्या हो गई भाई? आर्टरी। और ये आर्टरी की बेटी, आर्टरी का बेटा आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल से ब्लड वेसल निकलती हैं जिनको हम कहते हैं मेटा आर्ट्रियोल। इनको हम क्या कहते हैं? मेटा आर्ट्रियोल। सिंध में मेंशन नहीं है, पंजाब में नहीं है, फेडरल में मेंशन किया गया है ये। इस मेटा आर्ट्रियोल से ब्लड वेसल निकलती है जो कि सीधा जाकर ओपन हो जाती है, सीधा जाकर ओपन हो जाती है किसमें? वीनोल में। वीनोल में ओपन हो जाती है। ये आपका वीनोल है। ये वीनोल जाकर एक वीन में ओपन होता है। ये क्या हो गया? वीनोल। और ये क्या हो गई? वीन। और ये वीन ब्लड वेसल को लेके जाती है टुवर्ड्स द हार्ट। अब मुझे ये बताएं, ये जो ब्लड वेसल है ना, इसको हम कहते हैं थ्रोफेयर चैनल। थ्रोफेयर चैनल जो आर्ट्रियोल या मेटा आर्ट्रियोल से सीधा थ्रो ब्लड करती है इनटू द वेंट्रियोल में। इसके ऊपर लगी होती हैं कैपिलरी। इसके ऊपर लगी होती हैं कैपिलरी। इनको कहा जाता है कैपिलरी का बेड। इनको कहा जाता है कैपिलरी का बेड। देखिए, मैंने कैपिलरी का बेड अजीब तरीके से बनाया है कि आधी जो कैपिलरीज हैं वो रेड हैं और आधी ब्लू हैं। आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, जो ब्लड आई आर्टरी से वो ऑक्सीजनेटेड है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है, ये यहां से कैपिलरी में से निकल कर मिल जाएगी किसको? आप कहेंगे सर मिल जाएगी इन बॉडी के सेल्स को। इन बॉडी के सेल्स को ये बॉडी के सेल्स बना लिए मैंने। अब ये कैपिलरी कहां पर है मुझे बताएं, ये कैपिलरी बेड कहां पर है? आप कहेंगे सर ये जो आर्टरी आपने एक बनाई है ये रिप्रेजेंट कर रही है सारी आर्टरीज को जो ऊपर जा रही हैं हार्ट से या नीचे आ रही हैं, सारियों को। तो ये आर्ट्रियोल, ये कैपिलरी, ये सेल्स रिप्रेजेंट, ये वीन रिप्रेजेंट कर रही हैं सारे सर्कुलेटरी सिस्टम को, मगर आपने एक बनाया। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने।
मैंने एक बनाया है, ये रिप्रेजेंट करेगा सारे सर्कुलेटरी सिस्टम को। मतलब मेरा ये है यहां तक कि ब्लड हार्ट से ऑक्सीजनेटेड आती है आर्टरी के थ्रू, बॉडी में आकर कैपिलरी के थ्रू टिश्यू को फ्लूइड देके जाती है। अब मुझे बताएं कमेंट में, जल्दी बताएं कमेंट में कि यहां आर्टरी से आर्ट्रियोल मेटा आर्ट्रियोल से कैपिलरी तक जो चीज आई वो ब्लड में क्या क्या था। आप कहेंगे ब्लड में क्या होता है, आप मुझे बताएंगे सर ब्लड में क्या होता है। आप कहेंगे सर ब्लड में होते हैं सेल्स, इंक्लूड WBC, RBC और प्लेटलेट्स, और ब्लड में होती हैं प्लाज्मा की प्रोटीन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह, और आप कहेंगे होता है वाटर, और होते हैं साल्ट, मिनरल्स, आयंस, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस ब्लड में ज्यादा होता है, और होती है क्या ब्लड में साल्ट के अलावा गैसेस इंक्लूड ऑक्सीजन। तो ये मैंने आर्टरी की बात की भाई। और होगा क्या फूड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फूड लेकर मिनरल साल्ट वगैरह लेकर आ रही है। अब मुझे बताएं क्या क्या कैपिलरी से एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्या क्या कैपिलरी से एब्जॉर्ब नहीं होगा। आप कहेंगे सर सेल नहीं होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन में से जो बड़ी प्रोटीन्स होंगी, लार्जर प्रोटीन्स, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी फ्रॉम कैपिलरी टू द सेल्स। और आप कहेंगे सर वाटर एब्जॉर्ब होगा, साल्ट आयंस एब्जॉर्ब हो गए, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी, फूड भी माइक्रोमॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा, और शॉर्ट चेन की प्रोटीन एब्जॉर्ब होंगी। क्या एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सेल्स एब्जॉर्ब नहीं हुए, और प्लाज्मा प्रोटीन में से बड़ी प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हुई कैपिलरी से टिश्यू में। अब अगर मैं पूछूं कि सेल्स को क्या मिला, तो आप कहेंगे सर वाटर मिला, साल्ट मिला, ऑक्सीजन मिली, माइक्रोमॉलिक्यूल्स मिले यानी फूड मिला, ग्लूकोज वगैरह ये वो, और कुछ शॉर्ट चेन के प्रोटीन्स भी मिले। मतलब कैपिलरीज आर परमिएबल टू द माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड शॉर्ट मॉलिक्यूल, impermeable to the platelets RBC and WBC. Instead of that WBC स्किप हो जाते हैं बाहर, कभी कभी जबरदस्ती कैपिलरी खुद परमिट नहीं करती, वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है, कैपिलरी वॉल को मोर परमिएबल बनाया जाता है उस टाइम जब WBC निकलते हैं, जनरली नहीं निकल सकते। यहां तक बात समझ आई है? हां करें तो मैं चलूंगा भाई। ओके, गुड, गुडर, गुडेस्ट। आगे चलें, अब आगे चलें। अब मुझे बताएं ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच, ये सेल्स हैं, ये मैंने पिंक कलर से सेल्स बनाए हैं। इन सेल्स के पास, चलो इधर से मैं हटा देता हूं इनको क्योंकि मुझे यहां पे लिम्फेटिक सिस्टम बनाना है। यहां पे जो सेल्स हैं, इनके बीच जो फ्लूइड आया, इनके बीच जो ये स्पेस है, इसको क्या कहेंगे? सेल्स के बीच स्पेस है, आप कहेंगे इस स्पेस को कहेंगे इंटर सेल्यूलर स्पेस, दो सेल्स के बीच, या कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, सेल्स के बाहर जो स्पेस है, या कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसमें जो फ्लूइड होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस यानी सेल के बीच जो फ्लूइड होगा वो कौन सा होगा? आप कहेंगे सर क्या बात करते हैं, जो कैपिलरी से एब्जॉर्ब हुआ है वही होगा ना। चलो सही है, वही होगा, और भी होगा भाई। और क्या होगा कमेंट में बताएं। एक क्या होगा? शॉर्ट चेन प्रोटीन, फूड, ऑक्सीजन, साल्ट, वाटर, सेल्स और लार्ज प्रोटीन नहीं होंगे, ये होगा। और आप कहेंगे सर जब ये फूड आया, ऑक्सीजन आई, तो किसके पास गई?
किसके पास गई भाई? ऑक्सीजन और फूड सेल्स के पास। तो आप कहेंगे सर इन सेल्स ने इंटरस्टिशियल स्पेस से, इंटरसेल्यूलर स्पेस से, टिश्यू स्पेस से वो फूड लिया होगा। मतलब सेल टू सेल टू सेल जो फूड ट्रांसफर हो रहा है कौन कर रहा है भाई? कमेंट में बताएं। जो सेल टू सेल टू सेल टू सेल, इंटरस्टिशियल स्पेस या ब्लड वेसल्स? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल स्पेस में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगी? शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस? और ये क्या कहलाएगी? ट्रांसपोर्ट हर्ट से कैपिलरी तक आना, लॉन्ग डिस्टेंस। कैपिलरी से निकलकर सेल टू सेल टू सेल जाना थ्रू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल स्पेस इज कॉल्ड शॉर्ट डिस्टेंस। वेरी गुड। अब आप कहेंगे सर हाँ वहीं पे आते हैं। कहां पे आते हैं? आप कहेंगे सर आपने बात की थी, क्या मैंने बात की थी? मैंने बात की थी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होगा। तो आपने कहा सर वो ही होगा जो आर्टरी से, आर्ट्रियोल से, कैपिलरी से एब्जॉर्ब हुआ है इनटू द टिश्यू फ्लूइड। मैंने कहा और भी होगा भाई। क्या होगा? जो सेल ने फूड को यूज करके क्या बनाया होगा? आप कहेंगे सर इंटरसेल्यूलर स्पेस में प्रोड्यूस होगा सेल्स का वेस्ट। मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसमें वेस्ट भी होंगे। कौन से? जैसे कि CO2, जैसे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग अमोनिया वगैरह। और आप कहेंगे सर अगर ये सेल एंडोक्राइन है ना तो इन्होंने हार्मोन भी पैदा किए होंगे। और अगर कहेंगे सर ये एंजाइम प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं तो इन्होंने एंजाइम भी प्रोड्यूस किए होंगे। इसका मतलब है इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या है? अब बताएं भाई क्या है? अब तो बताना पड़ेगा आपको। एंजाइम्स, हार्मोन्स, वेस्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, माइक्रोमॉलिक्यूल और शॉर्ट चेन के प्रोटीन। मतलब आया हुआ और प्रोड्यूस किया गया फ्लूइड। बस ठीक हो गया? ओके है यहां तक? अब बात यहां से शुरू होती है भाई आपके लिम्फेटिक सिस्टम की। क्या शुरू होती है बात? समझें मेरी बात को। यहां से बात मैं शुरू करता हूं। देखें ये ब्लड लेके आई आर्टरी टिश्यू फ्लूइड के पास एक दिन में 30 लीटर ब्लड, यानी यहां से 30 लीटर फ्लूइड यहां से बाहर निकलता है। कितना? 30 लीटर फ्लूइड सेल्स को मिलता है। कौन से सेल को? एक सेल्स को, एक टाइप, एक जगह को नहीं, पूरी बॉडी के सेल्स को 30 लीटर 24 घंटे में मिलता है। कैपिलरी देती है। और पता है 30 लीटर में से जो एब्जॉर्ब करके जाती है, एब्जॉर्ब करके जाती है, एब्जॉर्ब करके जो जाती है वापस, वो होता है 27 लीटर। मतलब कितना रह गया यहां पे भाई? यहां पे रह गया 3 लीटर्स। 3 लीटर रह गया। तो हर दिन ब्लड ऐसा करती है। सिंध में लिखा हुआ है, सिंटेक्स में क्या लिखा हुआ है कि यहां से ब्लड आता है 100%, जो फ्लूइड आता है मतलब कैपिलरी के पास 100%, उसमें से 85 एब्जॉर्ब होके जाता है, 15% रह जाता है। तो ये सिंध की बात है, ये फेडरल की बात है, पंजाब में ऐसी कोई बात मेंशन नहीं की। तो बहरहाल जो फ्लूइड रह गया इसका नुकसान है क्या? जो फ्लूइड रह गया इसको ब्लड में वापस देके आना पड़ेगा क्या? हाँ भाई, इसका नुकसान है। क्या? एक दिन रह गया, दूसरे दिन रह गया, तीसरे दिन रह गया, तो आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं वो मोटे होते जाएंगे, पानी से भरते जाएंगे, एडीमा होगी। तो इस फ्लूइड को, बाकी बचे हुए फ्लूइड को, 3 लीटर को, 50% को वापस लेकर जाके पहुंचाना है हार्ट के पास। ये काम है आपके लिम्फेटिक सिस्टम का। क्या है लिम्फेटिक सिस्टम भाई? आप कहेंगे सर जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना वो एक बड़ा सिस्टम है जिसका काम है बॉडी के सेल से
हार्ट तक बचे हुए फ्लूइड को पहुंचाना। और मैं पढ़ाऊंगा ये लिम्फेटिक वेसल जो निकलेगी सीधा हार्ट तक नहीं पहुंचाएगी, वीन को देगी, वीन हार्ट को देगी। ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम का मैंने ओवरव्यू दे दिया कि कहां है, क्यों है, क्या करता है। अब पढ़ेंगे कि कैसे करता है। समझें, अब आगे चलें, यहां तक क्लियर है? तो भाई सुने, वेरी गुड। तो सुने, यहां से आगे सुने, आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो मुश्तमिल है एक लिम्फ पर, इस पर लिम्फ एक वाइट कलर यानी कलरलेस फ्लूइड है जो इस लिम्फेटिक वेसल में फ्लो करेगा। जैसे ब्लड रेड है, ब्लड वेसल में जो फ्लो करे वो ब्लड है, लिम्फेटिक वेसल में जो फ्लो करे वो कलरलेस फ्लूइड लिम्फ है। और दूसरा कंपोनेंट है क्या? लिम्फेटिक कैपिलरी। तीसरा कंपोनेंट है क्या? लिम्फेटिक वेसल। चौथा कंपोनेंट है क्या? चौथा कंपोनेंट है क्या? लिम्फेटिक नोड। पांचवा कंपोनेंट है क्या? लिम्फेटिक टॉन्सिल्स। छठा कंपोनेंट है कौन? स्प्लीन आपकी। सातवां कंपोनेंट है क्या? थाइमस आपका। आठवां कंपोनेंट है क्या? कुछ लिम्फाइड टिश्यू, जैसे आप कहते हैं अपेंडिक्स में लिम्फाइड टिश्यू हैं, इंटेस्टाइन में कुछ लिम्फाइड टिश्यू हैं। और लास्ट कंपोनेंट है आपका लेक्टियल वेसल। ये आपने अभी पढ़ना है। एक मिनट, रियाज रियाज पकार के पानी चवा इनके, पकार पानी पियार। बहुत बड़ी गर्मी है भाई, कुछ असर ही नहीं हो रहा पंखे का। हो। लास्ट में छा लिखो तब महम अयाज लेक्टियल वेसल, लेक्टियल वी मतलब वेसल लिखा है मैंने। अभी आ जाएं, गौर से सुने। खोपड़ी काम कर रही है भाई, कर रही है काम खोपड़ी। स्टार्ट करें। टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेम है जी, बिल्कुल सेम है। ओके 100%। सिद्धांत भाई वाह वाह, जबरदस्त, बाहर, वेरी गुड। ओके आ जाएं। अब मुझे बताएं कि लिम्फ और ब्लड में फर्क क्या है। कमेंट में लिखें तो मैं पानी पी के दिखाऊंगा आपको। लिम्फ और ब्लड में क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, बताएं। क्या ब्लड में होगा जो लिम्फ में नहीं होगा? अदा ब्यो पखो का थिया केर वेठो आहे खणी अच ये हलाए वञ। अच्छा सुने, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में, ये ब्लड मैंने लिखा है, यहां पे लिखता जाऊंगा। ब्लड में WBC, RBC और प्लेटिलेट्स हैं। लिम्फ में आपका WBC होगा, RBC हेमोग्लोबिन और उसकी पिगमेंट बिलिवर्डिन बिलिरुबिन नहीं होगी। लिम्फ में तो कलरलेस हो गया। स्पेशली लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज होंगे WBC में से। और प्लाज्मा प्रोटीन में से शॉर्ट
शॉर्ट चेन की प्रोटीन होंगी। शॉर्ट चेन की प्रोटीन क्यों भाई? आपने कहा सर ये शॉर्ट चेन यहां से निकल जाती हैं तो टिश्यू फ्लूइड में मिक्स हो जाती हैं, तो ये ब्लड की जो कैपिलरी है ये एब्जॉर्ब कर लेगी। अच्छा एक बात सुने, लिम्फ पे मैं फिर डिफरेंस बताता हूं ब्लड और लिम्फ का। कैपिलरी को समझ लें, ये कॉन्सेप्ट बीच में आ रहा है, कैपिलरी का मसले कर रहा है। सुने, ब्लड की कैपिलरी और लिम्फेटिक कैपिलरी के डिफरेंस सुने। लिम्फेटिक कैपिलरी की बात कर रहा हूं, ये थिक होगी, मोटी होगी, और नंबर में ये थोड़ी होंगी और ज्यादा परमीएबल होगी ब्लड के कैपिलरी से। और ये जो कैपिलरी है लिम्फेटिक कैपिलरी, इसमें होंगे वाल्व। क्या होंगे? वाल्व होंगे। पता है वो वाल्व क्या करेंगे? क्या करेंगे? ब्लड की कैपिलरी फ्लूइड को रिलीज भी कर रही है और एब्जॉर्ब भी कर रही है ना। यहां पे ये सिर्फ एब्जॉर्ब करेगी, फ्लूइड को रिलीज नहीं करेगी। ये जो कैपिलरी है, जो बचा हुआ 3 लीटर फ्लूइड है, लिम्फेटिक कैपिलरी इस टिश्यू फ्लूइड से एब्जॉर्ब करेगी। तो इसके एपिथेलियल सेल्स में ऐसा वाल्व होगा जो बैक फ्लो नहीं होने देगा, जस्ट एब्जॉर्ब करेगा। समझ आई बात? ओके। और जो लिम्फेटिक कैपिलरी है वो जैसे ब्लड के कैपिलरी से WBC स्किप होकर बाहर जाता है जब इंफेक्शन होता है, ऐसे लिम्फेटिक कैपिलरी सेल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेगी। सेल्स को, मरे हुए पैथोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके। अच्छा अब आए लिम्फेटिक वेसल पर। देखें, लिम्फेटिक वेसल के अंदर जब आएंगे आप तो देखेंगे लिम्फेटिक वेसल वीन लाइक है। इसमें होंगे वाल्व। इसमें क्या होंगे? वाल्व। और वाल्व कितने बड़े होंगे कि उस वीन की जो लिम्फेटिक वेसल की जो अपीयरेंस होगी वो बीडेड हो जाएगी। अभी सिमिलरिटीज सुने लिम्फेटिक वेसल की वीन के साथ सिमिलरिटी। लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं वो स्मॉल वीन जितनी हैं। स्मॉल वीन का मतलब है सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, साइनस वेनोसिस को छोड़कर बाकी जो बॉडी की वीन्स हैं उनके जितनी है। और आप बताएं, सुने मेरी बात, ब्लड वेसल आपका नहीं पड़ा हुआ। आर्टरी की वाल मोटी होती है, आर्टरी में मसल ज्यादा होती हैं, जल्दी में उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना है। और वीन की वाल थिन होती है, वीन की वाल में मसल कम होती हैं, वीन में इलास्टिक प्रोटीन कम होती है। ये रट्टा लगाएं। सिमिलरली इसकी लिम्फेटिक वेसल की जो वाल्व है वो क्या होगी? थिन होगी, वीन के जैसी, मतलब मसल और इलास्टिन प्रोटीन कम होंगे। और वीन में भी वाल्व होते हैं, वाल्व बैक फ्लो से बचाते हैं। और लिम्फेटिक वेसल में भी वाल्व हैं जो फ्लूइड को वापस नहीं होने देंगे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो में ट्रांसफर करेंगे। ठीक हो गया भाई? हमारी वीन्स आर्टरी को हार्ट पंप करती है, ब्लड आर्टरी लेके आती है। वीन को कौन पंप करता है कि ऊपर ब्लड लेके आती है हार्ट के पास, या ऊपर से नीचे आती है हार्ट के पास? बताएं। आपके स्केलेटल मसल, आपके स्केलेटल मसल जब आप घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अगर एक जगह पे बैठ जाएं तो मोटे क्यों हो जाएंगे? अगर सोए पड़े तो आपकी बॉडी मोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वीन्स और लिम्फेटिक वेसल फ्लूइड लेकर नहीं जाएंगी हार्ट के पास। क्यों भाई? क्योंकि वीन को धक्का देने के लिए
लिम्फेटिक वेसल को धक्का देने के लिए आपकी मसल्स काम करती हैं, बॉडी की स्केलेटल मसल, वीन की मसल नहीं, लिम्फेटिक वेसल की मसल नहीं, आपके या गोश्त जो है आपका स्केलेटल मसल, ये जब आप रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्रेशर डालता है वीन पर, और वीन से ब्लड, देखें वीन में क्या होता है, वाल्व होते हैं, तो वाल्व होंगे ऐसे, तो ये वापस आएगी, ब्लड जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो दोनों को धक्का देने के लिए कौन काम करता है, मसल्स काम करती हैं। ओके, वीन भी आपका हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं लिम्फ पर और सेम ब्लड पर। अच्छा मुझे बताएं, लिम्फ में WBC हैं, शॉर्ट चेन प्रोटीन्स हैं, उसके अलावा लिपिड है भाई, कोलेस्ट्रॉल। लिवर ना, जब लिवर फूड लेता है तो कुछ ब्लड से फैट भेजता है एडिपोज टिश्यू के पास, कुछ बाइल में फैट देता है, बाइल में भी लिपिड होती है, और कुछ लिपिड को भेजता है लिम्फेटिक वेसल में। लिम्फेटिक वेसल में व्हाइट ब्लड सेल है और फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, इसीलिए इसका कलर जो है नहीं है, कोई कलर नहीं है और पिगमेंट नहीं है, इसीलिए ये कलरलेस फ्लूइड है लिम्फ। और उसके बाद मुझे बताएं और क्या होगा। आप कहेंगे सर एक लफ्ज में कह लें, क्या मैं कह लूं कि लिम्फ में वो सब कुछ होगा जो इंटरस्टिशियल स्पेस में है, हाँ या ना? नहीं आ रहा कमेंट, इतनी देर भाई। लिम्फ में वो सब कुछ होगा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है। क्यों? जो कैपिलरी से बाहर निकला, जो सेल्स से बना, मतलब वेस्ट वगैरह, हार्मोन, एंजाइम, ये सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी आपकी होगी लिम्फ में। यानी इंटरस्टिशियल जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसके सारे कंपोनेंट होंगे, गैसेस वगैरह, ये वो सारे। अब ये लिम्फेटिक वेसल जो है ये जा रही है, इधर से कोई आएगी, इधर से कोई लिम्फेटिक वेसल आएगी, इधर से यहां की लिम्फेटिक वेसल, यहां की लिम्फेटिक वेसल, यहां की लिम्फेटिक वेसल निकल कर एक नोड में इंटर होंगी, और ये किडनी टाइप जो नोड है इसको हम कहते हैं लिम्फ नोड। मतलब फ्लूइड एब्जॉर्ब हुआ, लिम्फेटिक कैपिलरी ने एब्जॉर्ब किया, लिम्फेटिक वीन को दिया, वीन ने, बहुत सारी वीन्स ने, 2 3 4 5 ने नोड को दिया। तो नोड क्या है भाई? नोड एक किडनी टाइप फिल्टरिंग ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम के। जो ब्लड आएगी, ब्लड नहीं सॉरी, जो फ्लूइड आएगा वो यहां पे होगा फिल्टर। क्यों भाई? क्या मैं कह सकता हूं, मुझे कमेंट में बताएं, जल्दी में बताना है, क्या मैं कह सकता हूं वीन ने जो काम सही नहीं किया, फ्लूइड को पूरा वापस लेने के हार्ट तक पहुंचाने का, वो उसका साथ दे रही है लिम्फेटिक वेसल? सही कहा मैंने। तो अगर साथ दे रही है, एहसान कर रही है वीन पे, वीन का काम करके, तो इज्जत से करना चाहिए ना, या बेईमानी करनी चाहिए? एहसान में इज्जत से करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेल्स हैं, क्या यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं लग सकता? क्या यहाँ पे बॉडी के सेल नहीं मर सकते? क्या यहाँ के डेड बॉडीज नहीं हो सकती? क्या यहाँ पे सेल के पार्ट नहीं होंगे? होंगे भाई। तो वो भी कैपिलरी एब्जॉर्ब करेगी। कौन सी कैपिलरी? लिम्फेटिक कैपिलरी। मतलब आपके लिम्फ में डेड बॉडीज भी हो सकती हैं, उनके बचे हुए पार्ट्स यानी डेब्रिस भी हो सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये डेड बॉडी और डेब्रिस लेके जा रही है कौन? वीन ने नहीं लिए, मगर लिम्फेटिक कैपिलरी ने लिए। और ये नोड में जब जाएगा लिम्फ फ्लूइड, तो इसमें से डेड बॉडी को और डेब्रिस को यहाँ पे होंगे नोड में WBC, और WBC का नाम है मैक्रोफेज, जो फेगोसाइटोसिस करके डेड बॉडीज की और डेब्रिस की इनको डाइजेस्ट कर लेंगे, फेगोसाइटोसिस कर लेंगे। मतलब नोड का काम हुआ फिल्टर करना। किसको फिल्टर करना भाई?
लिम्फ को फिल्टर करना। ये किडनी टाइप फिल्टरिंग ऑर्गन है, स्टोर करता है मैक्रोफेज को फॉर द फिल्ट्रेशन, फॉर द डाइजेशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ मैक्रोफेज एंड फॉर द डाइजेशन ऑफ लिटिल पार्ट्स ऑफ द पैथोजन और सेल। नोड के बाद टॉन्सिल स्टोर हाउस है, WBC यहाँ पे स्टोर होते हैं टॉन्सिल्स आपके, ये आर्मपिट्स में होते हैं, ये बॉल टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं, अंदर माउथ में होते हैं, यहाँ पे होते हैं, और लेग के जॉइंट पे होते हैं। ये जो बॉल टाइप स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। ये टॉन्सिल्स लिम्फाइड टिश्यू कंटेन करते हैं, जो लिम्फ प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फाइड टिश्यू है इसमें, और ये स्टोर करते हैं WBC को। और थोड़ा चेक एंड बैलेंस होता है यहाँ पे लिम्फ का कि क्या है या नहीं है लिम्फ में। ये इधर इससे आ रही है तो यहाँ पे टॉन्सिल्स होंगे, फाइनल चेक पॉइंट है। ये यहाँ से लिम्फ आ रहा है तो ये यहाँ पे टॉन्सिल्स होंगे, फाइनल चेक पॉइंट है। यहाँ से यहाँ पे टॉन्सिल्स होंगे, फाइनल चेक पॉइंट है। यहाँ से लिम्फ आएगा तो यहाँ पे टॉन्सिल्स होंगे, फाइनल चेक पॉइंट होगी। मतलब क्या हुआ, फाइनल सिक्योरिटी। मतलब ये है। अब मुझे एक और बात बताएं, ये कौन सी वीन मैंने बनाई है, बताएं कौन सी वीन बनाई है जो हार्ट को ब्लड देती है ऊपर से आकर, सुपीरियर वीना केवा। मैं यहां से बीच में वीन की बात पे आ गया हूं। और ये कौन सी वीन है मुझे बताएं, ये आ रही है वीन, लेफ्ट सबक्लेवियन वीन है, यहां से आ रही है, लेफ्ट आर्म से निकलकर इस क्लेविकल बोन से आकर सुपीरियर वीना केवा में एंटर हो रही है। और ये कौन सी वीन है बताएं। आप कहेंगे सर ये राइट सबक्लेवियन वीन है, ये राइट क्लेविकल बोन से आकर सुपीरियर वीना केवा में एंटर हो रही है। इसका मतलब ये दोनों सुपीरियर वेना के थ्रू ब्लड दे रही हैं हार्ट को, हार्ट के राइट एट्रियम को। तो सुने, गौर से सुन रहे हैं ना? हाँ तो करें कमेंट में, पैसे लग रहे हैं क्या? हाँ ओके, सुने। अब ये जो लिम्फेटिक वेसल सारे बॉडी से इधर से सारे आएंगे, ये इस राइट सबक्लेवियन वीन को और लेफ्ट सबक्लेवियन वीन को देंगे फ्लूइड। क्या कहेंगे इसको? कहेंगे ये लो अपना बचा हुआ फ्लूइड, और फिल्टर भी करके दिया है, प्योर करके दिया है। आपने फिल्टर भी नहीं किया था और छोड़ के भी आई थी। तो आपके पास जो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें लिम्फेटिक वेसल कितनी है पता है? लिम्फेटिक वेसल कितनी है पता है? दो, एक राइट साइड वाली, एक लेफ्ट साइड वाली। यहां पे उसकी ब्रांचेस हैं। तो सुने कितनी लिम्फेटिक वेसल हैं? एक राइट लिम्फेटिक वेसल है और एक लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल्स है। कितनी लिम्फेटिक वेसल्स हैं? 2। अब जो राइट लिम्फेटिक वेसल है वो छोटी है, वो पतली है, वो फ्लूइड कलेक्ट करेगी राइट थोरेक्स से, एब्डोमेन से नहीं, लोअर लिम्ब से नहीं। ये स्टार्ट ही यहां से होती है, बस यहां से स्टार्ट होती है। नीचे यहां का फ्लूइड कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये लेफ्ट वाली। टांगों का फ्लूइड कौन एब्जॉर्ब करेगा? लेफ्ट वाली। तो लेफ्ट वाली बड़ी है, पैरों तक है। राइट वाली शुरू ही थोरेक्स से हो रही है। थोरेक्स से भी राइट थोरेक्स, राइट आर्म, राइट नेक, राइट हेड का लिम्फेटिक फ्लूइड लेकर क्या कर रही है भाई? ये लेकर जा रही है और इंटर हो रही है। देखें कहां पे इंटर हो रही है? राइट लिम्फेटिक वेसल ओपन हो रही है राइट सबक्लेवियन वीन में। क्या दे रही है? लिम्फ। किसको? ब्लड को। अब मुझे बताएं, अब आपकी बारी है सर, क्या क्या नहीं देगी ब्लड को? हाँ भाई, क्या क्या नहीं देगी ब्लड को? डेब्रिस देगी। आप कहेंगे सर डेब्रिस है ही नहीं, अब नोड में गया, खत्म, डाइजेस्ट हो गया। अच्छा सॉरी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
और मैं कहूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी डाइजेस्ट हो गए, कुछ नहीं। फैट नहीं देगी, फैट है वो नहीं देगी, कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं देगी, लिम्फोसाइट्स हैं वो नहीं देगी, ठीक है ना। बाकी जो सारा माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लूइड है, वो जाके गैसेस है वो देगी ब्लड को। ये लो भाई, ये लो, करो अपना पूरा, ठीक हो गया। ऐसे ही जो लार्जर प्रोटीन भी होंगी नहीं ना, देगी कैसे निम्रता भाई, वो डाइजेस्ट हो गई, वो डाइजेस्ट हो गई। अच्छा, जो लेफ्ट है वो लिम्स, लिम्स यानी कौन सी लिम्स, लोअर लिम्स से, दोनों लोअर लिम्स से, टांगों से, और सारे एब्डोमेन से लेकर, और राइट नहीं सॉरी लेफ्ट थोरैक्स से, राइट थोरैक्स ने इसने लिया था, लेफ्ट थोरैक्स से, लेफ्ट आर्म से, लेफ्ट नेक से, लेफ्ट हेड से, ये फ्लूइड लेकर लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल जो है, लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल जो है, ये आकर इंटर होगी किसमें, इसमें इंटर होगी भाई, इसमें इंटर हो रही है लेफ्ट सबक्लेवियन वीन में। समझ आ गई ना। इसने भी वही फ्लूइड दिया, ये फ्लूइड मिल गया हार्ट को, हार्ट खुश, के वीन पूरे का पूरा ब्लड वे लेके आई है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। वीन का साथ दिया है लिम्फेटिक वेसल ने। अब मुझे एक बात बताएं, क्या लिम्फेटिक सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होना चाहिए? बाकी तो सारे पार्ट में है, जहां जहां पे ब्लड वेसल होगी वहां वहां पे लिम्फेटिक सिस्टम होगा, मगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं, क्योंकि ब्रेन कहता है ये उठाती है पैथोजन, मुझे ये इसका कनेक्शन नहीं चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड भी वही बात करता है, ये उठाती है पैथोजन, मुझे इसका कनेक्शन नहीं चाहिए। तो भाई कैसे फ्लूइड को मेंटेन करेंगे आप दोनों? तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं हमारे पास है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एनिमल या नाई, एनिमल या नाई, बाकी सब आए। कहां एनिमल या न पढ़ो, ये एनिमल या नाई, बाकी सभी वापस, एनिमल या नाई, बाकी सभी वापस। भाई एनिमल किंगडम ना है, बाकी इम्यूनिटी आहे, बस जी हाणे तव्हां चओ मां थोरो मां पढ़ाए वठां, रहियल आहे खोड़, घर पहुचो महिल सां। हाँ कयां था, हाँ भाई, हाँ भाई, तो इसकी डिस्कस हो रही थी। एनिमल किंगडम हमने एक्सक्लूड कर दिया है, वो नहीं आएगा, बाकी जो भी पढ़ा है वो सारा होगा, एनिमल किंगडम नहीं होगा, ठीक हो गया, बाकी सब कुछ होगा। चलो लिम्फेटिक सिस्टम भी नहीं होगा। आ जाएं, आ जाएं, ओके, आ जाएं। अभी क्या पढ़ा था हमने? हाँ, कहां पे थे, मैं क्या पूछ रहा था? ब्रेन की बात कर रहे थे, स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे थे कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास, ब्रेन के पास वेंट्रिकल्स हैं जहां पे CSF स्टोर होता है, फ्लूइड स्टोर होता है, ज्यादा पड़ता है तो वहां पे दे देता है, कम पड़ता है तो वहां से ले लेता है। लिम्फेटिक वेसल को नहीं बुलाता रेगुलेशन के लिए। ब्रेन के पास ये है वेंट्रिकल 4, और आपने पढ़ा होगा स्पाइनल कॉर्ड में भी सेंट्रल कैनाल है, उस सेंट्रल कैनाल में फ्लूइड है CSF, सेरिब्रो यानी ब्रेन का, स्पाइनल यानी कॉर्ड का फ्लूइड, ठीक हो गया। ये इंटर में भी पढ़ेंगे ब्रेन में। आ जाएं भाई, ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम यहां तक, टॉन्सिल्स तक हो गया। अब बचती है स्प्लीन, थाइमस, लिम्फाइड टिश्यू और लेक्टियल वेसल। तो नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा हमें, नेक्स्ट पेज
पर जाना पड़ेगा हमें। हाँ भाई, क्या था टॉन्सिल्स के पास? क्या पढ़ना था? क्या पढ़ना था? स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या है भाई? स्प्लीन, स्प्लीन एक एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमेन में कहां पे? अपर साइड पर। अपर साइड पे कहां पे? फ्रंट पे नहीं, पोस्टीरियर साइड, स्टमक के पीछे। स्टमक के पीछे एक हाथ के पाम जैसा, हाथ के पाम जितना फ्लैटिनेड ऑर्गन है जिसको कहते हैं स्प्लीन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्प्लीन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्प्लीन इज टू स्टोर द रेड ब्लड सेल। ये ग्रेवयार्ड है आरबीसी का। यहां पे जो मरेंगे आरबीसी उनको यहां पे लाया जाएगा, यहां पे उनको डाइजेस्ट किया जाएगा, उसको डाइजेस्ट करके उनमें से बहुत सारी चीजें माइक्रोमॉलिक्यूल बनाए जाएंगे स्प्लीन के अंदर। और उसके बाद ये एक और काम करता है, ये और काम करता है। क्या करता है? और दूसरा काम, ये स्टोर करता है किसको? ब्लड को। क्या करता है? स्टोर करता है। जब, अच्छा, जब आरबीसी को ये डेथ होती है तो यहां पे लाया जाता है आरबीसी को, ये यहां पे आकर डेथ करवाई जाती है। तो यहां पे बात सुने मेरी, किसी किसी को ना सिकिल सेल एनीमिया जैसी बीमारी, यानी कोई ब्लड का डिसऑर्डर है, या किसी को कोई और बीमारी है थैलेसीमिया, तो ऐसे पेशेंट जिनको ब्लड का डिसऑर्डर हो, जिनके अंदर जो ब्लड है वो ज्यादा मर रही है, स्पेशली आरबीसी, आरबीसी की जब ज्यादा डेथ होती है तो मुझे बताएं स्प्लीन में आरबीसी ज्यादा आएंगे या कम? स्प्लीन में आरबीसी ज्यादा आएंगे या कम? क्या कह रहे हैं आप? कमेंट प्लीज। ज्यादा। तो उस टाइम स्प्लीन आपका कहता है भाई मैं इतना छोटा हूं, ज्यादा आरबीसी दे रहे हैं, उस टाइम स्प्लीन कर जाता है स्वेलिंग। एनीमिया में, सिकिल सेल एनीमिया में, थैलेसीमिया में स्प्लीन को नुकसान होगा। हर उस डिसऑर्डर में जिसमें आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी उसमें स्प्लीन को नुकसान होगा। और ब्लड स्टोर करता है। तो भाई जब डिलीवरी का टाइम होता है, जब एक्सीडेंट होता है, उस टाइम जब इंजरी होती है तो ब्लीडिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, ब्लड कम पड़ जाती है, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है और ब्लड की कमी पड़ जाती है बॉडी के अंदर। अब इस कंडीशन को कौन पूरा करे? इसको पूरा, ब्लड को पूरा करने के लिए, इस कम ब्लड को पूरा करने के लिए क्या करता है ये स्प्लीन? क्या करता है सुने, स्प्लीन ब्लड को स्टोर करता है। जब ब्लीडिंग बहकर ब्लड रुक जाती है क्लॉटिंग के बाद, ये जो स्प्लीन है ये ब्लड निकाल कर सिस्टम को देता है, ब्लड वेसल को देता है। आप कहेंगे सर इतनी सी छोटी है, ये कितनी ब्लड स्टोर करेगी? हाँ, तो यहां पे लॉजिक है। नहीं, यहां पे लॉजिक है। लॉजिक कौन सी है भाई? लॉजिक कौन सी है यहां पे? लॉजिक ये है कि यहां पे जो स्टोर होगा वो ब्लड के सेल्स स्टोर होंगे और इंपॉर्टेंट प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन होंगी, बाकी प्लाज्मा यानी फ्लूइड स्टोर नहीं होगा। इसका फायदा क्या हुआ कि सेल्स को स्टोर किया जा रहा है और प्रोटीन को स्टोर किया जा रहा है, मगर फ्लूइड को नहीं। फायदा ये है अगर फ्लूइड को रखते तो ज्यादा तो जगह ऑक्यूपाई कर जाता फ्लूइड और सेल्स बचते थोड़े, जिनसे ब्लड की कमी पूरी नहीं पड़ती। तो स्पेशली ये ब्लड में से सेल्स और प्रोटीन को स्टोर करेगा। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि प्लाज्मा का स्टोरेज नहीं है तो प्लाज्मा कहां से आएगी वो बताएं। आप कहेंगे सर क्या कह रहे हैं? जब प्लाज्मा की कमी होगी तो जो टिश्यू फ्लूइड है वो एब्जॉर्ब कर लेगी ब्लड तो प्लाज्मा पूरा। साल्ट लेंगे आप,
ब्लड प्रेशर जब लो होता है क्या लेते हैं, नमक लेते हैं। जब नमक खाते हैं तो ब्लड का जो सेल्स का जो फ्लूइड होता है वो ब्लड में आ जाता है। वेरी गुड। तो प्लाज्मा मेंटेन हो सकता है बाय इनटेकिंग वाटर, बाय रिसीविंग वाटर फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड, मगर WBC को बनाना पड़ेगा। इसलिए WBC RBC प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर को स्टोर करती है। क्या, कौन स्टोर करता है? स्प्लीन। थर्ड फंक्शन स्प्लीन का जर्म्स को किल करना, डिफेंडिंग सिस्टम भी है यहां पे। अब आगे चल के मैं अब क्या पढ़ाऊंगा कि स्प्लीन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट को कहते हैं वाइट पल्प। स्प्लीन जेली टाइप है, सॉफ्ट है, जेली टाइप सॉफ्ट है। उस जो स्प्लीन का जो वाइट पोर्शन है कलरलेस, उसको वाइट पल्प कहते हैं, और जो रेड पोर्शन है उसे हम रेड पल्प कहते हैं। अब मुझे बताएं कहां पे ब्लड कम होगी, कहां पे ब्लड ज्यादा होगी? यहां पे कम, यहां पे ज्यादा। कहां पे RBC ज्यादा होंगे? यहां पे ज्यादा, यहां पे कम। कहां? अच्छा, ये वो पार्ट है जिससे ब्लड इंटर होगी स्प्लीन में। ये वो पार्ट है जहां से ब्लड लीव करेगी स्प्लीन से। मुझे बताएं अब व्हाइट पल्प, ये ब्लड इंटर हो रही है स्प्लीन में। ब्लड एक मेजर ब्लड वेसल होगी जो कि इंटर होगी, कहां से इंटर हो रही है? व्हाइट पल्प से। तो यहां पे व्हाइट पल्प के पास होते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ब्लड में पैथोजन को देखेंगे, अरे भाई ये फलां पैथोजन, फलां पैथोजन, फलां पैथोजन। तो लिम्फोसाइट आपके टी सेल वहां पे भी एक्टिव हो रहे थे थाइमस में, और लिम्फोसाइट यहां पे भी पैथोजन को देखेंगे। मतलब ये एक चेक पोस्ट है व्हाइट पल्प। WBC कह रहे हैं यार कहां पे भागे हम पैथोजन को देखने के लिए, यहां पे रुक जाते हैं। ब्लड यहां से क्रॉस करेगी ना, देख लेंगे पैथोजन को। जैसे सिंधी में कहानी याद बतायो फकीर चवंदो, बताए फकीर जी दी चोरी बुद्ध जो छोकरियूं छोकरो वो वही कब्रिस्तान ते वेही रहियो। वो पुछऊं सवा ईअं छो? हाणे सिंधी माण्हू सम्झदा छो चबा ये चोर काॾे वेंदा, अॻे पोइ त हिते ईंदा न, अॻे पोइ त हिते ईंदा न। त पोइ WBC भी चवनि था, WBC भी क्या कह रहे हैं कि चोर जो पैथोजन हो कहां जाएगा, यहां तो आएगा ना, हम कहां चोर के पीछे भागें। तो ये आपके WBC यहां पे रुक गए। ये चेक पॉइंट है भाई लिम्फोसाइट की, व्हाइट पल्प। चलो, व्हाइट पल्प से ब्लड क्रॉस करके कहां जाएगी? रेड पल्प, जो के मेजर पोर्शन है, बड़ा पोर्शन है स्प्लीन का, रेड पल्प। इस रेड पल्प में ब्लड के वेसल क्या होंगे? ज्यादा। और एक तो बड़ी ब्लड वेसल होगी जिसको आप कहेंगे साइनस। साइनस का मतलब क्या है बताएं? साइनस का मतलब क्या है? साइनस वेनोसिस, मोटी मोटी वीन जिसमें ब्लड ज्यादा आए। तो यहां पे एक मोटी सी वीन होगी, मोटी मोटी वीन होगी जिसको हम साइनस कहेंगे। यहां पे होगी ब्लड की क्या? स्टोरेज। और इस रेड पल्प में मैक्रोफेज होते हैं जो क्या करेंगे? पैथोजन को करेंगे किल। ये आपका पैथोजन को किल करने वाला काम हो गया मैक्रोफेज का। ये ब्लड वेसल्स हैं, ये साइनस ब्लड को स्टोर करने वाला काम हो गया इसका। और ये डेथ भी यहां पे ही होगी क्योंकि मैक्रोफेज यहां पे हैं। ठीक हो गया? यहां तक बात क्लियर है स्प्लीन की। अब सुने, हर्ट है ना, जो हर्ट कहां से आई है पता है? हर्ट कहां से आई है? बीच में हर्ट की बात कर रहा हूं। हर्ट ब्लड वेसल से इवॉल्व हुई है। इंसेक्ट में जो हर्ट है डोर्सल हर्ट है, पीछे से, ऊपर से मतलब वो ब्लड वेसल है, थोड़ी मोटी है, वो पंप करती है। तो बाकी ब्लड वेसल में जल्दी में ब्लड फ्लो होता है। तो ये ब्लड वेसल मोटी होकर जब पंपिंग करती है, मतलब ज्यादा मस्कुलर बन जाती है, इसको हर्ट कहते हैं। ये सिंपल हर्ट है। जब फिश में आएंगे तो इस मसल का यानी हर्ट का, सिंपल हर्ट के दो पार्ट बन जाएंगे, एक ब्लड रिसीव करेगा, एक देगा। आर्टरवेंट्रिकल बाई चेम्बर्ड हर्ट फिश की हो गई, वो भी डोर्सल है।
आप आएंगे रेप्टाइल में 3 चेंबर हो जाएंगे, एट्रियम 2 चेंबर में डिवाइड होगा, एक ऑक्सीजनेटेड रिसीव करेगा, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड रिसीव करेगा, वेंट्रिकल एक होगा, ब्लड मिक्स। रेप्टाइल एम्फीबियन में, सॉरी एम्फीबियन में, रेप्टाइल में, दोनों भी ट्राई चेंबर्ड हर्ट है। फिर जब एम्फीबियन और रेप्टाइल, क्रोकोडाइल में 4 चेंबर्ड है, बाकी सब में ट्राई चेंबर्ड है। जब बर्ड और एनिमल की, मैमल की बारी आएगी तो बर्ड और मैमल में जो हर्ट है वो, उसमें वेंट्रिकल भी बाइसेप्टेड हो गया। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल में लेयर नहीं थी, वेंट्रिकल में भी बीच में लेयर आ गई, तो राइट एट्रियम की ब्लड राइट एट्रियम में मतलब डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रियम की ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में मतलब ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होगी। अब मुझे एक सवाल बताएं, यहां पे याद आया इसलिए मैंने ये बात की। अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पोर बन जाए तो ब्लड क्या हो जाएगी? मिक्स। मिक्स जाएगी, हो जाएगी तो ब्लड बॉडी के पास कौन सी जाएगी? मिक्स। मिक्स जाएगी। ये बच्चे में डेवलपमेंट का डिसऑर्डर होता है, हार्ट में पोर बन जाता है, इसको हम साइनसिस कहते हैं, साइनसिस कहते हैं या ब्लू बेबीज कहते हैं इस कंडीशन को, ब्लू बेबीज। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी ना हार्ट से, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये आपके होंठ, आपके कान, आपके फिंगर की उंगलियां, यानी जो पतले पतले पार्ट हैं वो ब्लू पर्पल नजर आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, इसीलिए इसको साइनोसिस या ब्लू बेबीज कहते हैं। चलो, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अच्छा, अब ये हो गया स्प्लीन का किस्सा। अब मुझे बताएं थाइमस क्या है? थाइमस का किस्सा क्या है बताएं, क्या कॉन्सेप्ट है थाइमस का? आप कहेंगे सर जो थाइमस है ना, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में रोल प्ले करता है, टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। ये थाइमस बच्चे में बड़ा होता है, बेबी में बड़ा हो जाता है, एडाप्टिव इम्यूनिटी क्रिएट करवाता है। जब बच्चा बड़ा होता जाता है, एडल्ट होता जाता है, तो थाइमस की जो साइज है थाइमस की, वो दिन ब दिन कम हो जाती है। जब 60 साल का आदमी हो जाता है तो थाइमस इज इक्वल टू 0, थाइमस खत्म। ये आपको पता था, मैंने इम्यूनिटी में पढ़ा लिया था। थाइमस का यही रोल है, थाइमस का लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फोसाइट को, यानी टी सेल, लिम्फोसाइट है ना भाई, टी सेल, इनको एक्टिवेट करता है थाइमस। और उसके बाद आपका रोल है लेक्टियल वेसल्स का लिम्फेटिक सिस्टम में। लेक्टियल वेसल आप कहेंगे सर ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? इलियम वाला पार्ट है। इलियम में आप कहेंगे सर आपने नहीं देखा क्या, इलियम में ऐसे 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 विलाय थे और माइक्रो विलाय थे, तो आप कहेंगे सर इलियम से ये वेसल निकलती है, विलाय और माइक्रो विलाय से, जिसको हम कहते हैं लेक्टियल वेसल, इसको हम कहते हैं लेक्टियल वेसल, ठीक है ना? क्या कहते हैं? लेक्टियल वेसल। तो ये लेक्टियल वेसल जाके ओपन होती है कहां पे? ये इस वीन में, और ये वीन में नहीं, सॉरी, वेसल में, जिसको हम लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। लिम्फेटिक वेसल सीधा जाती है कहां पे? लिवर पे। मतलब ये है कि लेक्टियल वेसल का काम है इंटेस्टाइन से, इलियम से, माइक्रोविलाय और विलाय के थ्रू फैट को एब्जॉर्ब करके लिम्फेटिक वेसल तक पहुंचाना, लिम्फेटिक वेसल से लिवर तक पहुंचाना। ठीक हो गया? लेक्टियल वेसल का क्या काम है मैंने पढ़ाया था डाइजेशन में, फैट को एब्जॉर्ब करवा के लिवर तक पहुंचाना। अब मुझे बताएं, फैट के साथ प्रोटीन भी अटैच होती है एपिथेलियल सेल्स यानी माइक्रोविलाय पे। माइक्रोविलाय पे फैट और प्रोटीन इकट्ठे होती हैं, जिसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन। क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन, ये काइलोमाइक्रोन इंटर होता है लेक्टियल वेसल में, माइक्रोविलाय से, विलाय से, लेक्टियल वेसल से लिम्फेटिक वेसल में। जब लिवर तक आ जाता है तो लिवर में जो ब्लड वेसल हैं, उन ब्लड की प्लाज्मा में एंजाइम होता है जो काइलोमाइक्रोन को तोड़ता है, किसमें? प्रोटीन में और लिपिड में, यानी फैट में। फैट लिवर रख देता है प्रोटीन को फैट लिवर रख देता है और प्रोटीन को वापस भेज देता है। ये मैंने पढ़ाया था आपको, काइलोमाइक्रोन लिपोप्रोटीन है। यहां तक आपका लिम्फेटिक सिस्टम पूरा ठीक है। अभी भाई सर भजन साहब का टाइम हो गया है और मैं उसको टाइम दूं
तो वो भी कुछ पढ़ा ले। कल इंशाल्लाह ब्लड वेसल को पढ़ेंगे। 99% लिपिड होगी और 1% प्रोटीन होगी काइलोमाइक्रोन में। प्रोटीन एज अ कैरियर होगी, बिल्कुल प्रोटीन एज अ कैरियर होगी। किंगडम प्लांटी भी आहे टेस्ट में, किंगडम प्लांटी सिलेबस में ही ना है मुबशर, तब पहले टेस्ट में किए हूं दो। हमने क्या पढ़ा है 1 मिनट में आपको बता दूं, सबको बताया है। ये सिलेबस है आपका। सेल में से 8-9 सवाल, सेकंड चैप्टर बायोमॉलिक्यूल में से 8 से 9 सवाल, थर्ड चैप्टर एंजाइम में से 6 से 7 सवाल, ठीक है। फोर्थ चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स से 8 से 9 सवाल, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर वायरस से, वायरस है सीक्वेंस में बता रहा हूं, 8 से 9 सवाल, और उसके बाद 9 कर लें सबको, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। और उसके बाद वायरस के बाद है छठे नंबर पे प्रोकैरियोट, इसमें से 7 सवाल, और उसके बाद प्रोकैरियोट के बाद एनिमलिया नहीं है, प्रोकैरियोट के बाद हमने डाइजेशन पढ़ा है, उसमें से 8 सवाल। फिर हमने पढ़ा है सर्कुलेशन, उसमें से अब पता नहीं कितने सवाल बनेंगे, चलो 7 कर लेते हैं इसके, 7 कर लेते हैं इसके, ये टोटल कर लें। 6 कितने हो गए, 9 और 18, 18 और 6 24, 24 और 9 कितने हो गए 33, 33 और 9, 33 में 9 मिलाएं तो कितने बनेंगे 42, 42, 42 और 7 49, और 49 से 7 कितने हो गए भाई 56, 56, 56 में 7 मिलाएं कितने हो गए 63। अब 63 के बाद 63 के बाद कितने बचे, 5 बचे, वो 5 इम्यूनिटी से होंगे आपके 68 सवाल बायो के, ये हैं, ठीक है। सेल से 9, बायोमॉलिक्यूल से 9, एंजाइम से 6, बायो एनर्जेटिक्स से 9, ठीक है, वायरस से 9, प्रोकैरियोट से 7, डाइजेशन से 7, सर्कुलेशन से 7, इम्यूनिटी से 5। कर लेना इतने इतने एमसीक्यूज, बिल्कुल ऐसे ही होगा।